नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ पूजा विधि से। तो आज मैं आप लोगों को करवा चौथ की सबसे आसान विधि बताऊंगी। जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं या दूसरी तीसरी बार व्रत कर रहे हैं तो उन्हें करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि नहीं पता होती है। तो आज मैं आप लोगों को पूरी संपूर्ण विधि बताऊंगी, तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। तो सबसे पहले तो हमारा ये कलश बनाना बहुत जरूरी होता है। आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इसमें कलश बना रखा है। तो आप इसके कंठ तक पानी भरिए, यहाँ यानी कि यहाँ तक पानी भरिए। कलश बनाना बहुत जरूरी होता है। कोई लोग कहते हैं कलश बनाए नहीं बनाए, अगर आप लोग इतनी मेहनत से व्रत कर रहे हैं तो कलश बनाना बहुत जरूरी है। तो आप सबसे पहले ये कलश लीजिए, कलश बनाइए, इसमें कंठ तक पानी भरिए और इसमें ये रक्षा धागा इसके गले में बांध लीजिए, इसके कंठ में बांध लीजिए। और स्वास्तिक का चिन्ह बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि स्वास्तिक जो होता है हर शुभ काम में सबसे पहले बनाया जाता है। तो स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए और उसके बाद 5 पत्तों से ये कलश बनाइए। 5 आम के पत्ते मैंने रख दिए हैं। फिर नीचे फूल रखिए, फिर ये नीचे फूल रखिए और इसमें एक कलश रख दीजिए। फिर ये अनाज का पात्र रखिए, क्योंकि कोई लोग अनाज रखते हैं मतलब चावल रखते हैं और कोई गेहूं रखते हैं। तो जो चावल होते हैं, चावल को पूर्ण आहार माना जाता है, तो इसलिए सबसे पहले ये चावल रख लीजिए। तो इसके ऊपर फिर चावल रख लीजिए और फिर ये दिया रख लीजिए। तो ये दिया मैं तब जलाऊंगी कि जब दिन ढल जाएगा, यानी कि सूर्यास्त के बाद। तो सूर्यास्त के बाद ही पूजा आरंभ की जाती है, तो उसके बाद ही हम यहाँ पर ये दिया जलाएंगे। और 2 करवे रख लीजिए। 2 करवे रखने जरूरी होते हैं, जो कि मिट्टी के बने हुए होते हैं। जिनके पास एक करवा है केवल एक भी रख सकते हैं, और दूसरा आप लोग तांबे का जो भी आपके पास है वो रख सकते हैं। तो मेरे पास 2 करवे थे, तो मैंने 2 मिट्टी के करवे रख रखे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, ये जो करवा है इसमें गंगा जल भर दीजिए और फिर उसमें ये लाई रहते हो आप, इसे डाल दीजिए और उसके बाद ये अनाज रख लीजिए। इसमें ये अनाज रख लीजिए। दूसरे करवे में आप लोगों की जो विधि है वो रख लीजिए। दूसरे करवे में मैंने ये ड्राई फ्रूट्स भर रखे हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स भरकर ये यहाँ पर करवे में रख दिए हैं। और इसमें भी चावल का पात्र रखकर ये रख देते हैं। और सबसे मेन कोई ये भोलेनाथ और गणेश भगवान जी की फोटो यहाँ पर लगानी जरूरी होती है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी पूजा की जाती है तो सबसे पहले गणेश भगवान जी की आरती की जाती है। तो गणेश भगवान जी को कोई लोग तो हल्दी से बनाते हैं, कोई चंदन से बनाते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इनकी फोटो रख दी है। अगर आप लोग हल्दी से बना सकते हैं तो उनसे भी बना दीजिए, वरना ये फोटो रख लीजिए। ये फोटो रख ली आपने। और उसके बाद ही फल रखने जरूरी होते हैं, फल रख लीजिए। और ये नारियल रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर कोई सुहागन औरतें हमेशा अखंड सौभाग्यवती भाव रहना चाहती हैं। तो इसका मतलब होता है कि जो ये होता है सिर्फ अखंड सौभाग्यवती रहना ही काफी नहीं होता है। हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं सब लोग हमेशा सुखी रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। तो उसके लिए भी ये रखा जाता है। ये पूरी फैमिली के लिए होता है कि हमारा जो पूरा परिवार है हमेशा सही सलामत रहे करके। तो ये पूरे परिवार के लिए होता है, तो इसलिए इसे नारियल को रखा जाता है। और जब आप पूजा आरंभ करेंगे तो अपने हाथ में पहले चावल ले लीजिए और फूल ले लीजिए। सबसे पहले भगवान को आने का आगमन कीजिए कि भगवान आइए करके। तो चावल और फूल से भगवान का आगमन करिए, पहले भगवान को बुलाइए, ऐसे आसन बुलाना। फिर यहाँ पर ये चावल और फूल रख लीजिए। फिर दोबारा जो चावल और फूल दोबारा लीजिए और भगवान को आसन दीजिए। आसन कैसे देते हैं आप लोगों को पता है, आसन ऐसे दिया जाता है। तो भगवान को आसन दीजिए कि भगवान आइए और अपना आसन ग्रहण करिए। फिर दोबारा से चावल और जो फूल है वो वहीं पर डाल दीजिए। तो अभी मैंने पूजा आरंभ नहीं कर रखी है, तो ये चीजें मैं नहीं कर रही, ये चीजें मैंने सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कर रखी है। तो उसके बाद आप दूसरी चीज करेंगे, जो आप अपने सासू माँ और लाए रहते हैं और पूरा सुहाग का सामान लाए रहते हैं, उस सुहाग के सामान को पकड़िए और इनको टच करिए। कि इसमें ऐसा होता है कि जब अगर आप ये कर रहे हो, इसको उठा रहे हो और इसको भगवान को चढ़ा रहे हो, तो भगवान को करते टाइम ऐसे करते टाइम फोटो जो है भगवान की वो हिलनी नहीं चाहिए। सबसे जरूरी होता है, फोटो हिलनी नहीं चाहिए। तो आराम से आप लोग इनको चढ़ाइए और फिर वहां पर रख दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने ये साड़ी ले रखी है, जो कि करवा माता को चढ़ाई जाती है। तो करवे माता को ये साड़ी, कोई लोग तो चुनरी चढ़ाते हैं, जो कि ऐसे करके चुनरी चढ़ाते हैं। तो और कोई लोग साड़ी भी चढ़ाते हैं। जो अगर आपकी नई साड़ी है जो आपने नहीं पहन रखी है, तो उस साड़ी को आप लोग करवा माता को चढ़ा सकते हैं और उनको उड़ा सकते हैं और बाद में वो साड़ी आप खुद पहन सकते हैं। तो ये एक चीज थी।
और पूजा करने से पहले सबसे पहले भगवान का शुद्धिकरण किया जाता है। पूजा जैसे ही आप शुरू करेंगे दिन ढलने के बाद, पहले ये पानी और ये अर्घ से पहले चारों तरफ भगवान का शुद्धिकरण कीजिए। शुद्धिकरण करने के बाद मैंने जैसे आप लोगों को बताया, भगवान को आने का आगमन दीजिए, फिर भगवान को आसन दे दीजिए। ये होती है पूजा की विधि। और बार बार गणेश भगवान जी का नाम लेते रहिए। करवा माता के साथ साथ गणेश भगवान जी का भी नाम लेते रहे, क्योंकि सौभाग्यवती हर कोई औरत रहना चाहती है। तो इसके लिए करवा माता के साथ साथ गणेश भगवान जी का नाम बार बार लेना पूजा में बहुत जरूरी होता है। पूजा करने के लिए आप हाथ में चावल और फूल लेंगे और उसके बाद ही आप लोग पूजा करेंगे, और उसके बाद आप कथा पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। और सब जगह आप फूल रख लीजिएगा। जब पूजा करेंगे तो यहाँ पर भी फूल रखेंगे और इसमें भी फूल रखेंगे। दोनों में जो अनाज का वो है, दोनों में फूल रखना जरूरी होता है। और स्वास्तिक का चिन्ह मेरे तो इनमें बना ही हुआ है, आप लोग इनमें भी स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए और इनको भी टीका लगाइए। जिसमें आप लोग भगवान को टीका लगाएंगे, यहाँ भगवान को टीका लगाएंगे, करवा माता को टीका लगाएंगे, तो जो करवा होते हैं करवा में भी टीका लगाना बहुत जरूरी होता है। तो टीका लगाइए और बार बार करवा की भी पूजा करते रहिए। जैसे आप लोग जिसमें पूजा करेंगे, बार बार फूल से करवा की भी पूजा करिए, और करवा माता की भी और गणेश भगवान जी की भी बार बार फूल बहुत सारे रखे हुए होने चाहिए आपके पास, और बार बार सब कुछ की पूजा करिए। ये नहीं कि आप करवा को भूल जाओ, क्योंकि करवे बहुत जरूरी होते हैं। तो करवा की बार बार पूजा करते रहिए और करवा माता की भी पूजा करते रहिए। तो ये तो हो गया। और उसके बाद जो अकेले पूजा कर रहे हैं वो लोग कहते हैं कि हम करवा, जैसे करवा एक दूसरे से बदलते हैं, तो करवा कैसे बदलें। अगर आप लोग अकेले पूजा कर रहे हैं तो आप लोग एक चीज़ कर सकते हैं। जैसे ये आपने करवा पकड़ा, तो ये यहाँ पर जो करवे माता की फोटो होती है इसमें करवा लगा होता है, तो आप अपना करवा पकड़िए और 5 बार करवे से करवे को टच करिए। 5 बार करवे को करवे से टच करके रख दीजिए। यही होता है करवे को बदलना। क्योंकि वैसे तो इसमें करवा बदलना उतना जरूरी नहीं होता है, लेकिन ये मानते हैं कि करवा बदलना होता है। अगर आप लोग करवा बदलना चाहते हैं, अगर अकेले पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ जो करवा बना हुआ होता है करवा माता की फोटो में, तो उससे ही आप लोग टच कर सकते हैं। तो ये तो हो गई है पूजा की विधि, मैंने बता दी है। शुद्धिकरण कीजिए, ये सारी चीजें रख लीजिए, ये सारी चीजें बता दी है। अब पूजा के लिए क्या करेंगे। पूजा तो हर कोई करते हैं, तो आप लोग इसको ले जाएंगे। इसमें जो गंगा जल भर रखा है, ये करवा है, इसको ले जाएंगे। इसमें हल्का सा दूध भी डालेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो चंद्र भगवान होते हैं उनको दूध चढ़ता है करके, तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप बाहर जाइए और उसमें टीका, अक्षत, फूल और मीठा और पानी, ये चीजें आप ले जाते हुए पूजा आप लोगों को पता ही है। तो सबसे पहले ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः कहकर भगवान को, चंद्र भगवान जी को अर्घ चढ़ाइए, पानी चढ़ाइए। और उसके बाद क्या करिए, चंद्र चढ़ाने के बाद जो ये पूजा की थाल होती है, इससे पहले टीका चंद्र भगवान जी को वो करिए। जैसे टीका आप लोग ऐसे लगा तो नहीं सकते हैं, तो टीके से पहले ऐसे छिड़क दीजिए, चावल भी छिड़क दीजिए। और उसके बाद अपने पतियों का आशीर्वाद लीजिएगा। आशीर्वाद लेते टाइम ये ध्यान दीजिए, अपने पति से बोलिए कि अपने हाथ को सर पे रखकर अखंड सौभाग्यवती होने का हमें आशीर्वाद दीजिए करके जरूरी होता होगी। दोनों अंगूठों से ऐसे करके वो विधि होती है। तो ये चीज़ तो आपको आती है। बाहर की विधि सबको पता ही होती है कि बाहर क्या करते हैं, कैसे पानी चढ़ाते हैं, क्या करते हैं, कैसे पानी पीते हैं, ये चीज़ तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन पूजा की विधि बताने का मेरा मतलब था। और जो फल होते हैं, फल भी पूजा में भगवान को चढ़ाए जाते हैं, लेकिन फल को भी अगर आप लोग भोग लगा रहे हो तो इसमें भगवान की जो फोटो है वो नहीं लेनी चाहिए। चंद्र भगवान जी को भी भोग लगाइए, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये थी। और लास्ट में जब पूजा समाप्त हो जाती है तो भगवान से भूल चूक जो भी हमारे से इस पूजा में भूल चूक हो रखी है उसको माफ़ करिए करके उसमें माफ़ी मांगे, भगवान जी से माफ़ी मांगनी जरूरी होती है। क्योंकि पूजा एक ऐसी चीज़ है जिसमें पूरा ये होना जरूरी है, क्योंकि कुछ ना कुछ पूजा में भूल चूक हो ही जाती है हमसे। जब हम पूजा करते हैं तो पूजा में भूल चूक होनी आम बात है। कभी कुछ भूल हो जाती है तो कभी कुछ भूल हो जाती है, तो इसलिए उसके लिए भूल चूक के लिए आप लोग माफ़ी मांग सकते हैं। तो ये थी हमारी करवा चौथ की पूजा की आसान विधि। अगर इस पूजा की आसान विधि और आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।